ध्रुवेश्वर, वाराह, चांद्रायण, द्वादशादित्य तथा गांजाल तीर्थ की महिमा। राजा हरिकेश की शुद्धि। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1,00,000 वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नाक्षत्र नामक तीर्थ है, जहां सब पापों का नाश करने वाले ऋक्षेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहां 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर जन्म न लेकर मुक्त हो जाते हैं। तदनंतर वाराह नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा कहलाती हैं। वहां एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दानादि सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु परायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वाराह की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर हो, भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर क्षोत्रिय ब्राह्मणों को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। तदनंतर चांद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की वेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अथवा पिंड दान देता है, उसके पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं द्वादशादित्य तीर्थ है। वह उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वहां संक्रांति काल और विषुव योग में स्नान एवं सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य सूर्यलोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ है, जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि के लोक में जाते हैं। मेघातिथि, कर, स्कंद, सावर्णी, कौशिक, मनु, काश्यप, गालव तथा तपोनिधि मैत्रेय, ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवंश में सत्य धर्मपरायण देवानीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्रीशैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गौ और 1,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने आग्नेयी दृष्टि प्रारंभ कर दी। देवयोग से उनके आहवनीय अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्मसात हो गया। यह सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर तत्पश्चात सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र एवं जप किया। वे बोले,
मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महौषधों से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का यह वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती ने कहा, राजन, विषाद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या तथा 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई हूं। नृपश्रेष्ठ, नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौएं वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के जल एवं तिल की अंजलि देने से उन सब की उत्तम मुक्ति हो जाएगी। सरस्वती का यह वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहां जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्र करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। तदनंतर वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्रोत प्रकट होकर नर्मदा के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहां गांजाल है वहीं एक सिद्ध लिंग भी है। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलयाग्नि द्वारा दग्ध हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्र चित्त हो उनकी स्तुति करने लगे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्रों जन्मों में भी आपके वेग को रोक नहीं सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी, आपके ही प्रसाद से मनुष्य की इस भवसागर से मुक्ति होती है। राजा का यह स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभाग, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। हरिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ एवं अस्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। तदनंतर चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छानुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ हो अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतःपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। नर्मदा और मत्स्या के संगम का महात्म्य। महर्षि आपस्तंभ के द्वारा गौओं की महत्ता का प्रतिपादन तथा तीर्थ के प्रभाव से निषादों का मछलियों सहित उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में आपस्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आपस्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, हमने अनजान में बड़े भारी अपराध कर डाले हैं, आप उन्हें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए आज्ञा दें। मुनि ने देखा
कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। वे दुखी होकर बोले, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण करना नहीं चाहता। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाईं। नाभाग भी वह वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आपस्तंभ बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। आपस्तंभ ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। नाभाग बोले, द्विज श्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और यदि यह भी आपके योग्य न हो तो आज्ञा होने पर और अधिक भी दिया जा सकता है। आपस्तंभ बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं यह स्वयं बताने की कृपा करें। आपस्तंभ बोले, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग्य हो। समझ में न आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन, भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर दूंगा। राजा बोले, महाभाग, आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा यह महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन एवं विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा, महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई हैं, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गौ ही दो। लोमश जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, भगवान, उठिए उठिए, मुनिश्रेष्ठ, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आपस्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूं। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान हैं, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है।
जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गऊओं से बढ़कर अन्य किसको बतावें। गऊओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहें और मैं गऊओं के मध्य में निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गावों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गऊओं को गोग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गोग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुरभ की पुत्री गोजाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है। वह सदा विष्णु पद में स्थित है और सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौमाता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गऊओं को खुजलाने और सहलाने तथा दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गऊओं को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गऊओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गऊएं स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हैं। गऊओं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तंभ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभो, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आपस्तंभ जी बोले, इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्ग लोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदनंतर शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्यजीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देख मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता करें। तदनंतर आपस्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमश ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममयी बुद्धि धारण की। तत्पश्चात वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य मद से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर रहने वाला नहीं। परंतु राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उसे सदा नरक के तुल्य देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमेश अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्यजीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं।